हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम आपका स्वागत करते हैं हमारे एक और नए टॉपिक में, जिसमें आज हम सीखने वाले हैं हमारे टैली की सीरीज़। ठीक है, आज हम टैली की सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं और आज हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम टैली में कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम डायरेक्ट टैली को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम टैली के आइकन पे आ जाते हैं। जैसे मेरे पास ये टैली प्राइम का आइकन है, हम इस पर डबल क्लिक करेंगे तो टैली के अंदर हम पहुंच जाएंगे। अब जैसे हमारा टैली जो है वो ओपन हो चुका है। ठीक है, तो हम यहाँ पे हमें कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। देखिए, सबसे पहला आ रहा है कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड। ये ऑप्शन क्या होता है कि अगर आप क्या कर रहे हैं, टैली जो है सीखना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप ऑब्वियस सी बात है, खरीदेंगे तो है नहीं। 17-18 हज़ार का कोर्स है ये, सॉफ्टवेयर है ये, तो आप खरीदेंगे तो है नहीं। तो उस टाइम के लिए आप क्या कर सकते हैं, एजुकेशनल मोड को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है यूज़ लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क। अगर आपकी कंपनी वगैरह का कोई नेटवर्क है, ठीक है, तो आप उससे यूज़ कर सकते हैं। आपके पास ऑलरेडी कोई लाइसेंस था, आप उसको रीएक्टिवेट कर सकते हैं, या फिर आप नया लाइसेंस ले सकते हैं। अभी हम एजुकेशनल मोड में आएंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे डबल क्लिक किया तो हम आ गए एजुकेशनल मोड में। अब जैसे ही हम एजुकेशनल मोड में आए हैं तो ये देखिए, मेरी ऑलरेडी एक कंपनी बनी हुई थी, तो इसने क्या कर लिया है, उसका यूज़र नेम और पासवर्ड हमसे मांग लिया है। बट हमें इसको यूज़ नहीं करना है, हमको इसको ओपन नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे, एस्केप दबा देंगे। ये जो आपको आपके कीबोर्ड के ऊपर कोने पर एस्केप दिखाई देता है, ESC, आप उसको प्रेस करेंगे और आप इससे बाहर आ जाएंगे। इससे बाहर आने के बाद अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा क्रिएट कंपनी का, है ना। तो आप एरो से भी ऊपर जा सकते हैं या माउस से भी क्लिक कर सकते हैं। एक चीज़ याद रखना, जब भी अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो हमेशा याद रखना कि अगर आप टैली पर वर्क कर रहे हैं तो माउस का यूज़ कम से कम करें। ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किसका करना है, आपको कीबोर्ड का करना है। ठीक है, माउस को एक तरीके से छोड़ देना है आपको। तो हम क्या करेंगे, माउस को छोड़ दिया हमने, हम कीबोर्ड क्रिएट कंपनी पे आए, हमने किया एंटर। ठीक है, अब ये देखिए, सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कंपनी डाटा पाथ। कंपनी डाटा पाथ क्या है कि आप यहाँ पे मीन्स ये जो कंपनी आप बना रहे हैं, ठीक है, कंपनी बनाने के बाद अगर आप एंट्री करेंगे तो वो सारा का सारा डाटा कहाँ सेव होगा। तो ये देखिए, यहाँ पे हम दे दें पाथ कि हमारा जो डाटा है वो कहाँ सेव होना है। तो अभी ऑलरेडी जो कंपनी टैली उठा रहा है पाथ, वो क्या उठा रहा है, सी ड्राइव में यूज़र फोल्डर के अंदर, पब्लिक फोल्डर के अंदर, tally.erp9 फोल्डर के अंदर डाटा में ये सारा का सारा कहाँ क्या होगा, डाटा सेव होगा। ठीक है, तो आप चाहें तो अपने हिसाब से भी इसको चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ से कोई और फोल्डर ले सकते हैं, या फिर कोई और पाथ ले सकते हैं, कोई और ड्राइव ले सकते हैं, आप ले सकते हैं। ठीक है, हम अभी नहीं ले रहे हैं, हमारे लिए ओके है, तो हम इसी को एंटर मार के आगे आ जाएंगे। फिर हमारे नाम आता है कंपनी नेम। कंपनी नेम कि किस नाम से हमारी कंपनी है, तो हमने बना लिया RK टाइल्स। ठीक है, RK टाइल्स हमने नाम बना दिया। फिर उसके बाद ये आता है हमारा मेलिंग नेम। मेलिंग नेम क्या होता है, नॉर्मली कंपनी से रिलेटेड ही होता है, या फिर कई बार क्या होता है ये डिफरेंट भी होता है किसी पर्सन के नाम से, कि हमारे पास जो कंपनी के डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं या कोई पार्सल वगैरह है जो हमारे पास कुरियर होके आएगा, उस पर क्या नाम डाल के आना है। ठीक है, उस टाइप का नाम होता है ये। फिर आपकी कंपनी किस जगह पे है, उस कंपनी का एड्रेस डालते हैं। तो हमने जैसे यहाँ पे ही डाल दिया हमारा करावन नगर। ठीक है, करावन नगर डाल दिया और दिल्ली।
94। ये डाल दिया। इस बार मुझे टैली प्राइम में मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आई कि स्टेट इन्होंने पहले क्यों चूज़ करने का ऑप्शन दिया है, क्योंकि सबसे पहले तो हम कंट्री चूज़ करते हैं और कंट्री के अंदर स्टेट्स आते हैं, बट इन्होंने पहले स्टेट्स दे दिया है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम यहाँ पे दिल्ली लिखेंगे। ठीक है, मैंने दिल्ली लिखा, दिल्ली लिस्ट में ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गया, हम एंटर मारेंगे, आ गया। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ से कंट्री चेंज कर सकते हैं और फिर उसके बाद वो स्टेट भी यहाँ पे डाल सकते हैं। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, पिन कोड डालेंगे। ठीक है, हम आप बोल रहे होंगे कि हमने पिन कोड तो ऊपर भी ले लिया है, तो ये हमने ले लिया है, बट हम यहाँ पर ज़रूर डालेंगे, क्योंकि जब हम टैक्स से रिलेटेड एंट्रीज वगैरह करते हैं या फिर ई वे बिल वगैरह अगर जनरेट करते हैं तो यहीं से हमारा जो पिन कोड है टैली यूज़ करता है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर ज़रूर डालेंगे पिन कोड। यहाँ पे डालने के बाद फिर हमारी बाकी डिटेल्स, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स, ईमेल, वेबसाइट, वो डिटेल अगर आप भरना चाहते हैं तो यहाँ से भर सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है आपका फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम, कि फाइनेंशियल ईयर आपका कब से स्टार्ट हो रहा है। कई लोग 1 अप्रैल से, मींस मोस्टली लोग जो होते हैं वो 1 अप्रैल से ही फाइनेंशियल ईयर को स्टार्ट करते हैं, लेकिन कुछ कंपनीज होती हैं वो क्या करती हैं 1 जनवरी से फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट करती हैं। अगर आपको नहीं पता फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, तो फाइनेंशियल ईयर कैलेंडर होता है अकाउंट्स का, जो ये 12 महीने का हमारा कैलेंडर होता है नॉर्मल, वो अकाउंट्स का फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। ठीक है, और अगले साल की 31 मार्च को एंड होता है इसका। तो ये होता है हमारा फाइनेंशियल ईयर, जिस ईयर में मीन्स जिस 1 साल में कंपनी वर्क करती है वो एक फाइनेंशियल ईयर होता है। ठीक है, फिर आता है आपका बुक्स बिगनिंग फ्रॉम। बुक्स बिगनिंग फ्रॉम का मतलब क्या हो जाता है कि फाइनेंशियल ईयर तो हो गया कि 1 साल का आपने डाल दिया कि हमारा साल जो है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा। ठीक है, लेकिन ज़रूरी थोड़ी है कि हमारी जो बुक्स हैं उसमें काम हमने 1 अप्रैल से स्टार्ट किया। मान लिया कि हम 1 अप्रैल से मानना चाहते हैं कि हम हर साल हमारी बुक्स 1 अप्रैल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन हमारा ये जो काम है ज़रूरी तो नहीं है कि 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ हो। हमने हो सकता है कि पंडित जी से मुहूर्त निकलवाया हो या कोई और डेट निकलवाई हो। ठीक है, या हमने अपने हिसाब से कोई डेट चूज़ की हो कि मैं अपनी कंपनी इस दिन से खोलना चालू करता हूँ। तो बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम क्या होता है कि हमारी बुक्स जिस दिन से बिगिन होंगी, चालू होंगी, स्टार्ट होंगी, है ना, वो होता है हमारा बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम डेट। तो जिस दिन से आप एंट्री करना चालू करेंगे अपनी कंपनी में, टैली में, वो डेट आप यहाँ पे डालते हैं। फिर एंटर मारा आपने, फिर आपका ऑप्शन आया बेस करेंसी सिंबल। अब ये बेस करेंसी सिंबल अगर आप यूएस डॉलर में यूज़ करते हैं तो आप डॉलर का साइन डालेंगे। ठीक है, यूरो में अगर वर्क करते हैं तो यूरो का साइन डालेंगे। तो इस तरीके से जो भी आप करेंसी यूज़ करेंगे उसका सिंबल आप यहाँ पे डालेंगे। फिर उसके बाद आपने जो सिंबल यहाँ पे लिया है, ठीक है, जिस करेंसी का भी आपने सिंबल लिया है उसको फॉर्मल नेम क्या है उसका, ठीक है, वो आप डालेंगे। जैसे इंडियन रुपीज़ का फॉर्मल नेम है, ये फॉर्मल नेम इंडियन रुपीज़ है इस सिंबल का, है ना, तो इंडियन रुपीज़। अगर डॉलर होता तो यहाँ पे डॉलर डाल देते, अगर यूरो होता तो यहाँ पे यूरो डाल देते, पाउंड अगर ऐसे कई सारी चीज़ें तो हम वो ले लेते। फिर उसके बाद हम एंटर मारते हैं तो यहाँ पे ये देखिए, इस फॉर्म को एक्सेप्ट जब तक आप नहीं करोगे तब तक आपकी कंपनी जो है वो क्रिएट नहीं होगी। तो सबसे मेन चीज़ है कि आप इसको एक्सेप्ट ज़रूर करें। ठीक है, क्योंकि टैली एक्सेप्ट करने के बाद ही आपके उस डाटा को सेव करती है। जैसे ही हमने वाई दबाया ये हमारा डाटा हो गया सेव, डाटा सेव हो गया। अब आप देखिए कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली। ठीक है, अब कंपनी क्रिएट सक्सेसफुली होने के बाद आप क्या कर सकते हैं, कुछ ऑप्शंस को यस कर सकते हैं जो आप काम एंट्री में और टैली में करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला ऑप्शन आपका आता है मेंटेन अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, यस। फिर इनेबल बिल वाइज एंट्री इनेबल करनी है, यस। बिल वाइज एंट्री क्या होती है कि आप जैसे किसी बिल की परचेज डाली है, ठीक है, मीन्स आपने कोई परचेज डाली और उस परचेज के अगेंस्ट आपने पेमेंट की है, ठीक है, तो क्या करोगे, ये बिल वाइज हो गया कि आपने उस पेमेंट के अगेंस्ट उस परचेज के अगेंस्ट एक उस स्पेसिफिक इनवॉइस के अगेंस्ट आपने क्या किया, पेमेंट की है। तो इस तरीके से आप क्या करते हैं, बिल बाय बिल पेमेंट दिखाना चाहते हैं तो बिल वाइज एंट्री यस कर सकते हैं। तो हमने इन दोनों को यस कर दिया। फिर आता है मेंटेन इन्वेंट्री।
अब ज़रूरी तो है नहीं कि आप इन्वेंट्री में ही डील करो, हो सकता है आप कोई लीगल फर्म हो, जैसे एडवोकेट वगैरह की होती है, ठीक है, वो क्या करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं। डॉक्टर्स हो गए, वो भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं नॉर्मली, ठीक है, कंसल्टेंसी वगैरह देते हैं। या ऐसी कंसल्टेंसी कोई फर्म हो गई जो कंसल्टेंसी देती है, तो वो क्या होती है, सर्विसेज देती हैं। अगर आप सर्विसेज में डील करोगे तो इसको आप नो कर दोगे, और अगर आप इन्वेंट्री में डील करोगे तो इसको येस कर दोगे, ठीक है। ऐसे ही इसको भी आप येस कर दोगे, इंटीग्रेटेड अकाउंट्स विद इन्वेंट्री, ठीक है। फिर उसके बाद आप अगर टैक्स ले रहे हैं जीएसटी वगैरह तो उसको येस कर लेंगे। अगर आप टीडीएस लगाना चाहते हैं तो आप टीडीएस को भी येस कर लेंगे। अब जैसे यहाँ पे देखिए, आपने जैसे जीएसटी पे येस किया और आप आगे आएंगे, है ना, तो जैसे ही येस करने के बाद एंटर मारेंगे तो क्या होगा, ये फॉर्म खुल जाएगा। आपकी कंपनी की जितनी भी डिटेल हैं वो सारी की सारी आप यहाँ पे फिल कर देंगे। आप जी ये भी वेल एप्लीकेबल करना चाहते हैं या नहीं, अगर करना चाहते हैं तो येस, और उसी तरीके से बाकी सारी डिटेल आप भर देंगे, ठीक है। तो चलिए अभी मैं इससे बाहर आ जाता हूँ। ये हमारा ऑलरेडी बना हुआ है, और बस फिर हम इसके बाद क्या करेंगे, कंट्रोल ए से क्या होता है, सेव करके आपको एग्जिट कर देता है उस फॉर्म से। तो हमने कंट्रोल ए से सेव कर लिया। अब हमारी कंपनी क्या होगी, क्रिएट हो गई है, ठीक है। नेम ऑफ कंपनी आपको दिखाई दे रही है, करंट पीरियड दिखाई दे रहा है कि हमारी ये जो कंपनी है उसका फाइनेंशियल ईयर क्या है, 1 अप्रैल 21 से 31 मार्च 22 तक, ठीक है, 1 साल की कंपनी। करंट डेट क्या है, करंट डेट वो होता है जिस डेट में आपकी एंट्री लास्ट हुई है, ठीक है। अभी क्या दिखा रहा है यहाँ पे, नो वाउचर एंटर्ड, डेट ऑफ लास्ट वाउचर, तो आपको लास्ट वाउचर की डेट दिखा देता, ठीक है। और अभी क्या बता रहा है, नो वाउचर एंटर्ड, कोई भी वाउचर एंटर नहीं हुआ है, मीन्स आपकी कंपनी अभी एकदम न्यू है, ठीक है। तो चलिए आज आप क्या सीखे, आपने कंपनी बनाना सीखा, ठीक है। और अगली क्लास में हम क्या सीखेंगे, एंट्रीज करना सीखेंगे कंपनीज में, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं हम अगली वीडियो में। ओके, टाटा, बाय बाय फ्रेंड्स।